जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के इतिहास का मॉडल सेट, जिसका हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था। आइए एक एक करके इसको क्वेश्चंस को देखते हैं। आज इस एक वीडियो में हम लोग पूरा कवर अप करने की सोचेंगे। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स, हिस्ट्री का 100 ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? ऑप्शन है ए एस.एन. रॉय, बी दयाराम साहनी। दयाराम साहनी हड़प्पा के थे। किसके? हड़प्पा के उत्खनन करवाया था। बी के थापर और डी राखलदास बनर्जी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी राखलदास बनर्जी। अगर क्वेश्चन पूछे कि राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब करवाया था, तो होगा 1922। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हुए हैं? तो आपका ऑप्शन होगा लोथल। क्या होगा जी? लोथल? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, लोथल नहीं होगा, कालीबंगान होगा। क्या होगा? कालीबंगान। कालीबंगान कहाँ है जी? राजस्थान। क्वेश्चन पूछे कालीबंगान कहाँ है, तो राजस्थान। तो दो का ऑप्शन सी होगा, दो का ऑप्शन सी होगा। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पाई मुहरे मुख्य रूप से किससे बनी हुई थी? हड़प्पाई मुहरे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेल खड़ी पत्थर। क्या हो जाएगा? सेल खड़ी पत्थर। हड़प्पाई मुहरे मुख्यतः किससे बनी थी? सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई थी। अगला है, अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा स्थलों से किन जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं? तो देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता में किस जंगली जानवर की हड्डियां मिली हुई हैं। तो आप देखिए, यहाँ पे है वराह यानी शुअर, हिरण और घड़ियाल यहाँ पे, और उसके बाद इनमें से सभी। तो आपका ऑप्शन होगा इनमें से सभी। उसके बाद है आपके मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल पर मिले हैं? देखिए, आपके पास पूछा है मनके। मनके का कहाँ मिला है जी? धौलावीरा, लोथल, इनमें से सभी। तो इसका आपका होगा पांचवा का इनमें से सभी। जितने मनके हैं ना, बहुत जगह मनके प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे होगा इनमें से सभी। 6 जो है पूछ रहा है मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? जो देखिए, एक पक्षी होती थी मेसोपोटामिया में, वो एक हाजा पक्षी थी। पूछ रहा है किस जगह मिले हैं, तो यहाँ पे होगा मेलुहा। कहाँ पे भी जी? मेलुहा। मेलुहा से मिली थी। अगला प्रश्न में चलते हैं, हड़प्पा किस नदी के किनारे बसी है? मुझे लगता है इसका आपको सभी को आंसर देना चाहिए। हड़प्पा जो है कहाँ है जी? रावी नदी। और मोहनजोदड़ो कहाँ है जी? सिंधु नदी। तो यहाँ पे पूछा है हड़प्पा कहाँ है, तो रावी नदी के किनारे है। अगला है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, तो कनिंघम। ए कनिंघम। क्या होगा? ऑप्शन से ए हो जाएगा, यानी ए कनिंघम। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 1830 के दशक में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? देखो, पुराने समय में तरह तरह की लिपियां लिखवाई जाती थी, ठीक है। तो यहाँ से पूछ रहा है कि आपको ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि किस लिपि में लिखवाई गई थी? तो यहाँ पे भी ऑप्शन ए ही होगा, जेम्स प्रिसेप। क्या होगा जी? जेम्स प्रिसेप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति, एक किताब है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, किसने लिखी थी? आपसे ये पूछा गया। नहीं, किस देवता की इसमें वर्णन है? चलिए, प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिसेन ने। किसने लिखी थी जी? हरिसेन ने लिखी थी। अब ये पूछ रहा है कि हरिसेन जो लिखे थे उसमें किस देवता का इन्होंने उल्लेख किया था? तो यहाँ पे होगा, दिखा है कुबेर नागा, वरुण और इंद्र। तो आपका इसमें से होगा इनमें से सभी। आप ऑप्शन से डी। उसके बाद यहाँ पर है
सुदर्शन झील का निर्माण किस काल में हुआ? देखिए आपके पास ऑप्शन में बहुत सारे हैं। सुदर्शन झील पूछ रहा है, तो सुदर्शन झील का क्या होगा जी? मौर्य काल। क्या होगा? मौर्य काल। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन है? तमिल संगम साहित्य, साहित्य मतलब किताब में उलवर किसे कहा गया? जी उलवर किसे कहा गया? तमिल संगम साहित्य में। ठीक है, तो इसका होगा आपको दास कहा गया यानी नौकर कहा गया। जी नहीं, नौकर नहीं कहा गया। उसके बाद हलवाहा, हाँ हलवाहा कहा गया। क्या होगा? हलवाहा। जो मिठाई वगैरह मिष्ठान वगैरह बनाते हैं उनको हलवाई यानी हलवाहा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन से बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन से बाहुबली हो जाएगा। उसके बाद अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? जल्दी बताइए जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। हाँ जी बिल्कुल, कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य थे। कहीं कहीं पे कौटिल्य को चाणक्य भी लिख देता है, तो आप जानिए चाणक्य कहिए या कौटिल्य कहिए, बात एक ही हुआ। चलिए ऑप्शन उसका कौटिल्य का देख लीजिएगा, ऑप्शन से सी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं जी। देखिए धम्म के प्रचार के लिए धम्म का महामात की नियुक्ति किसने की थी? जल्दी बताइए। धम्म किससे संबंधित है? धम्म आपसे 40 नंबर क्वेश्चन। धम्म किससे संबंधित है? बिल्कुल धम्म अशोक से संबंधित है। किससे जी? अशोक से संबंधित है। अशोक जब कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी तो अशोक ने हजारों लोगों को मरता हुआ देखा ना, तो इसका हृदय पिघल गया। आप 8 बेबी कहानियां पढ़े होंगे, पद्मा जो थी लड़की, उसी से संबंधित है ये। तो अशोक ने जब अस्त्र शस्त्र त्याग दिया था तो उसके बाद उन्होंने एक धर्म प्रचार यानी बौद्ध धर्म को माना और धम्म का प्रचार किया इसने। तो धम्म से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो धम्म का क्या हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे। अब अगला है श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? जल्दी बताइए। श्रावस्ती, श्रावस्ती किस? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी होगा कौशल। क्या होगा जी? कौशल होगा। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ जी? देखिए हम आपको कनिष्क, भीम कटफिशस, कुजुल कटफिशस सब क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, क्लास में पढ़ाए हुए हैं। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन जो होगा कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ? जी गद्दी पर ये कब बैठा था? तो 78 ईस्वी में बैठा था। कनिष्क कब गद्दी पर बैठा था? 78 ईस्वी में बैठा था। अगला है कि पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? जल्दी बताइए। पाणिनि ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा जी? बी फॉर बाहुबली, अष्टाध्यायी। क्या हो जाएगा? अष्टाध्यायी की रचना की थी। पाणिनि लेखक है। ठीक है, और इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? कौन सी किताब? तो अष्टाध्यायी किताब लिखी थी। उसके बाद कह रहा है कुंती और निषादी के लेखक कौन थे? एक किताब है कुंती और निषादी। कुंती कौन थी जी? हाँ माता कुंती। ठीक है, माता कुंती। कुंती पुत्र ये पांचों पांडवों की माँ थी। पांचों पांडवों की माँ थी। अब पूछ रहा है कि कुंती और निषाद के लेखक कौन है? महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी हो जाएगी कुंती और निषादी के। अगला हम लोग पहुंचते हैं। चलिए हिडिंबा किसकी पत्नी थी जी? बिल्कुल बताइए इसका। हिडिंबा जी बिल्कुल, हिडिंबा का किसकी पत्नी थी जी? भीम। 70 हाथियों का बल। हाँ बिल्कुल, भीम। भीम की पत्नी कौन थी जी? हिडिंबा। हिडिंबा। अगला है पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? पुरुष सूक्त किस वेदों का हिस्सा है? पुरुष सूक्त तो आपका देखिए पुरुष सूक्त किससे है? ऋग्वेद से है, सामवेद से, अथर्ववेद, यानी ये चारों वेद है। वेद कितने होते हैं? 4। ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पे पुरुष सूक्त किस वेद से का हिस्सा है जी? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? जी ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला है जठुर्थ कहाँ के चिंतक थे? कहाँ के चिंतक थे जी? जदुत्रत। तो यहां से ऑप्शन से ए कहाँ के थे जी? ईरान। कहाँ के थे? ईरान के थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में कि बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है? जी कितने मिलता है? जल्दी बताइए। हाँ
यहां से 22 नंबर क्वेश्चन का है, तो इसका ऑप्शन से डी हो जाएगा 64। कितना जी? 64, 64। उसके बाद कह रहा है बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में रखी गई है? लो बताओ किस पिटक में? गौतम बुद्ध की जितनी शिक्षाएं हैं किस पिटक में रखी गई है? तो देखिए पिटक कितने हैं? पिटक 3 ही हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक। लेकिन बुद्ध की जितनी शिक्षाएं थी वो किस पिटक में लिखी गई हैं? सूत पिटक में लिखी गई है। किसमें? सूत पिटक में। अगला है अजीत केस कमली किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? बताइए जी, अजीत जी किससे थे? तो इसका ऑप्शन से बी हो जाएगा लोकायत। किससे? लोकायत, लोकायत से। अगला है हम लोगों का कि बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? जी बिल्कुल कुशीनगर, कुशीनगर। ऑप्शन से D4 देवसेना, D4 देवसेना, देवसेना बाहुबली याद रख लो। इधर C4 कटप्पा रखेंगे हम लोग, C4 कटप्पा यहाँ से। तो कुशीनगर, कुशीनगर कहाँ है जी? यूपी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? जी बिल्कुल ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सिद्धार्थ। क्या नाम था जी? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ और देवदत्त की आप कहानी पढ़े थे। हंस को मारता है तीर, क्या नाम है? देवदत्त। और देवदत्त बोलता है कि यह हंस मेरा है, तो सिद्धार्थ बोलते हैं कि नहीं यह हंस मेरा है। और दोनों राजा के पास जाते हैं, तो कैसे कैसे क्या होता है आप कहानी पढ़ चुके हैं। आगे है किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश दिया था? जी प्रिय शिष्य गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद। आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने महिलाओं को भी बौद्ध भिक्षु बनने का आश्वासन दे दिया था। यही कारण भी बौद्ध धर्म के पतन का कारण बना कि अब बौद्ध मत में कौन आ गई जी? महिलाएं भी आ गई। अगला है कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई? पूछ रहा है कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुई जी? तो 1814 में हुई थी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की गुफाएं बनाई गई थी? जल्दी बताइए, अशोक के आदेश से किस संप्रदाय के संतों के लिए? कई सारे संत महात्मा हुए थे, तो किस संत के लिए जी? ऑप्शन से बी हो जाएगा जी बिल्कुल, ऑप्शन से बी आजीवक। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी। किताबुल हिंद में कितने अध्याय हैं जी? कितने अध्याय हैं? ऑप्शन से डी देवसेना, यानी कितनी? 80 अध्याय हैं किताबुल हिंद में। अगला चलते हैं, फारसी और अरबी के अलावा अल-बेरूनी ने किस भाषा में लिखा था? जल्दी बता दीजिए। अल-बेरूनी भारत घूमने के लिए आया था, महान लेखकों में से एक था। ये फारसी और अरबी के अलावा और किस भाषा में लिखता है जी? और किस? सीरियाई। सीरिया की भाषा को सीरियाई कहते हैं। इसने किस भाषा में लिखा? सीरिया। अगला, इब्ने बतूता किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए किसके शासन काल में इब्ने बतूता भारत आया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन आया था जी? इब्ने बतूता। इबन बतूता लिख दिया है, इब्ने बतूता होगा। ठीक है, आगे है फ्रांसीसी जॉरी जॉन बैप्टिस्ट टैवनियर लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, टैवनियर लिख दिया है, होगा क्या? टैवनियर। जीन बैप्टिस्ट टैवनियर ये फ्रांस का रहने वाला था। और फ्रांसीसी बर्नियर ये 2 हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा भारत में कितने साल? 6 साल। C4 कटप्पा 6 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फ्रांसवा बर्नियर कितने साल तक रहा था? देखिए टैवनियर, फ्रांसीसी बर्नियर ये सब जो थे फ्रांस के रहने वाले थे। इसका ऑप्शन से डी हो जाएगा, D4 देवसेना हम लोग लगा देंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी बताइए। पुरी में है, कटक में है जी? पुरी में है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है जी? पुरी में है। अगला, अलवार और नैनार संत हम बताए थे आपको,
तो अलवार संत और नैनार संतों की संख्या भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे पूछ रहा है अलवार संत किस देवता की पूजा करते थे जी? विष्णु। किसको? विष्णु। विष्णु जी के पूजा करते थे। आप भागवत धर्म से मीरा को बताए थे, मीरा जो कृष्ण जी के उपासक थी। और यहाँ पे भी पूछ रहा है अलवार किसके? तो विष्णु के उपासक है। नैनार संत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, देखिए पूछ रहा है कौन सी नैनार संत नहीं है? नैनार संत नहीं है। तो यहां से आपका ऑप्शन हो जाएगा अंडाल। ये अलवार की है तो यहाँ पे अंडाल। तो ऑप्शन से डी फॉर देवसेना, यानी ये हो जाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चलिए जल्दी बता दीजिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? कहाँ है जी? दिल्ली है? दिल्ली नहीं, निजामुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया दिल्ली हो जाएंगे। इसका ऑप्शन से बी होगा, ऑप्शन से बी होगा, ए नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अमीर खुसरू किसके अनुयायी थी? जल्दी बता दीजिए। निजामुद्दीन औलिया। आप जब दिल्ली घूमने जाएंगे, दिल्ली घूमने तो दिल्ली जाएंगे तो देखेंगे जहां निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है बगल में ही अमीर खुसरो का दरगाह बनाया गया है। यानी ऑप्शन से क्या हो जाएगा? 39 का ए हो जाएगा। 39 का ए हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 1469 में पंजाब में ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था जी? जल्दी बता दीजिए। गुरु नानक। ननकाना गांव में किसका हुआ था? गुरु नानक। कहीं कहीं पे लिख देता है तलवंडी जिला, तलवंडी, तलवंडी, ठीक है, तलवंडी। तो ये भी पूछ सकता है। तो आपका ऑप्शन होगा ए फॉर गुरु नानक। यहाँ से खालसा पंथ की स्थापना किसने की? चलिए जल्दी बताइए, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? चलिए ऑप्शन से हो जाएगा आपका ए फॉर गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन से ए हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं हम लोग। सूफी संतों के लिखे हुए पात्रों का संकलन क्या कहलाता है जी? कशफ उल महजूब। क्या होगा? ऑप्शन से डी होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोले। इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला है 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने की? जल्दी बताइए। ये भी तो आप लोगों को हम्पी विजयनगर साम्राज्य पढ़ा चुके थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में दो भाई 1336 में दो भाई थे, हरिहर एवं बुक्का ने हम्पी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ये पूछ रहा है कि इसकी खोज किसने की? तो कॉलिन मैकेंजी थे। कौन से थे? कॉलिन मैकेंजी, कॉलिन मैकेंजी। अगला है दक्षिण भारतीय मंदिरों में गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किससे जाता है? गोपुरम, जल्दी बताइए। ये भी तो जानते ही है। हम्पी साम्राज्य के सबसे फेमस राजा का नाम क्या था जी? फेमस जो राजा था, हाँ यही है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। ऑप्शन डी फॉर देवसेना, यानी कृष्णदेव राय हो जाएंगे। निकोलो दे कांति, निकोलो दे कोंटी। चलिए देकांति किस राज्य का व्यापारी था? कोंटी भी आ जाता है, कोंटी, इसको कांति लिख दिया है, कोंटी। किस देश का व्यापारी था जी? जल्दी बताइए। ऑप्शन से सी फॉर कटप्पा, इटली का था। कहाँ का था जी? निकोलो कोंटी, हाँ इटली का था। अगला है बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी साम्राज्य, देखिए बी 1336 में जो हुई थी वो हम्पी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और बहमनी साम्राज्य की बहमनी साम्राज्य ने ही हम्पी साम्राज्य को बर्बाद किया था। हाँ बहमनी साम्राज्य ने ही हम्पी साम्राज्य को बर्बाद किया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन से जो होगा वो सी होगा, बहमनी। वो तो हम्पी का है 1336। अगला है विजयनगर के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के रूप में माने जाते हैं? विरूपाक्ष मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऑप्शन से आपका बी हो जाएगा, शिव जी की पूजा की जाती है। अगला विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषताएं हैं? हाँ आपका क्वेश्चन पूछ रहा है विजयनगर के मंदिरों की
क्या विशेषताएं हैं? तो ऊंचे गोपुरम, गोपुरम का संबंध क्या है? प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार जो एंट्री करते हैं ना, उसको गोपुरम कहा जाता है। तो विजयनगर में मंदिरों की क्या विशेषता है? तो ऊंचे ऊंचे गोपुरम, यानी एंट्री करने के लिए दरवाजे या एंट्री करने के लिए गेट बनवाए जाते थे, उसी को गोपुरम कहा जाता था। क्वेश्चन है 49 नंबर, किस व्यक्ति ने कृष्णदेव राय की कद काटी? कद कैसा है, क्या है, किसने बताया था? तो डेमिंगो पेस ने बताया था कि सांवले रंग का राजा है, कद थोड़ा छोटा है, चेहरे पर चेचक के दाग है। तो कृष्णदेव राय के पूरे फेस में दाग थी, ये बात बताने वाला डेमिंगो पेस था। अगला है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? हम्पी को यूनेस्को में कब जोड़ा गया जी? यूनेस्को में कब जोड़ा गया? आपका ऑप्शन से सी हो जाएगा, 1986 में जोड़ा गया। चलिए, यहां तक हम लोग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। 50 क्वेश्चन हो चुका है। अब अगला 51 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दूसरे गांव में ठेके पर खेती कराने वाले खेतीहर क्या कहलाते थे? फिर से क्वेश्चन देखिए, दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतीहर, जो देखो ठेका पर खेती करते हैं बटैया उटैया पर, इसको उस समय पाही काश्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था जी? रैयत कह रहा है, खुद काश्त नहीं, पाही काश्त कहा जाता था। आगे है, आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब उगाए जाने लगे? हमारे यहाँ आलू, टमाटर ये सब कब से हो रहा है? तो 17वीं शताब्दी, जब अंग्रेज आए ना, काफी मात्रा में ये सब हमारे यहाँ करवाए। 17वीं शताब्दी, ठीक है, 17वीं शताब्दी यानी 1600 से लेकर 1700 साल के बीच वाले को हम लोग 17वीं शताब्दी कहते। उस भूमि को क्या कहा जाता था? जो खाली नहीं छोड़ी जाती थी, यानी एनी टाइम उस पर क्या नाम है, फसलें रोपी जाती थी, तो इसको पोलज कहेंगे। पोलज, बंजर जमीन जिस पर खेती नहीं की जाती, छच्चर जो बीच में 2 साल 3 साल गैप होता था, परौती मतलब कभी कभी परती छोड़ी जाती थी बीच में, लेकिन पोलज है जो बीच में कभी छोड़ी ही नहीं जाती थी, हमेशा इस पर खेती होती थी। तो आपका ऑप्शन ए होगा, ये आपका तीनों नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, जोवानी करेरी किस देश का यात्री था जी? जोवानी करेरी, जल्दी बताइए। 54 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? C4 कटप्पा जी, बिल्कुल। देखिए ये ऑटोमेटिक, ये जब बैक करते हैं ना तो फिर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। तो यानी यही हो गया, इटली के रहने वाले थे। जोवानी करेरी कहाँ के थे? इटली के। चलिए, VVI क्वेश्चन एक और समझेंगे, ये हो सकता है इस बार एग्जाम में पूछेगा ये इससे। अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी कहलाता है जी? अकबरनामा को अब्बुल फजल ने लिखा था, चाहे आईने अकबरी को अब्बुल फजल ने लिखा था। अब्बुल फजल ने लिखा था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अकबरनामा के 3 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरे ही पार्ट को हम लोग आईने अकबरी कहते हैं। तो ऑप्शन से C4 कटप्पा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था जी? बिल्कुल इजी है, वित्त मंत्री जो पैसे वैसे लेखा जोखा सब करता है तो टोडरमल ही होगा। अकबर का वित्त मंत्री कौन है? राजा की उपाधि, समझ लो, पैसा का सब लेखा देखा वही करता था, इसीलिए राजा की उपाधि समझो। तो ये राजा टोडरमल भी लोग कहते हैं। अकबर की मृत्यु कब हुई थी जी? अकबर की मृत्यु 1556 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब्बुल फजल के 2-3 साल बाद इसकी मृत्यु हुई थी, यानी 1605। अब्बुल फजल जो मरा था 1602 तक ही उसने अपनी पूरी किताब अकबरनामा में अकबर की बातें लिखी थी। तो 1602 में अब्बुल फजल की मृत्यु हो गई थी और अकबर की जो मृत्यु हुई थी 1605 में हुई थी। तो ऑप्शन से सी हो जाएगा। अगला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था? मराठों को किसने हराया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, दूसरी हुई थी 1556। तीसरा लड़ाई पूछ रहा है, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों को किसने? अहमद शाह
अब्दाली। अगला है औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा जी, बताइए जल्दी। औरंगजेब 1658। किसमें जी? ऑप्शन से सी होगा 1658। अगला है भारत का अंतिम मुगल बादशाह, तो जी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। 1857 की क्रांति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एक साथ। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, बाबू वीर कुंवर सिंह, कई सौ, बेगम हजरत महल, बैजाबाई सिंधिया, कई लोगों ने एक साथ अंग्रेजों पर आक्रमण किया। फिर भी शायद 1857 में की क्रांति में अगर हम लोग जीत गए होते तो पता चलता कि हम लोग 1857 में ही भारत आज़ाद हो जाता। लेकिन अंग्रेजों से इतने हम लोगों के एकता होने के बावजूद भी अंग्रेज ही जीते। उसके कई सारे रीजंस है, ये क्लास में हम आप लोगों को समझाए हैं। यानी 1857 की क्रांति में भारतीय हार गए, यानी हम लोग हार गए थे और अंग्रेज जीते थे। तो वही क्वेश्चन पूछा जाता था कि भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन है, तो बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को ले जाके म्यांमार की राजधानी रंगून में ले जाकर के इसको उम्र कैद रख दिया था और वहीं पे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। तो यही अंतिम मुगल बादशाह था। अस्थाई बंदोबस्त के भू राजस्व का संग्राहक कौन थे? कौन थे जी, जल्दी बताइए। जो अस्थाई बंदोबस्त में जितने किसानों से चीजें ले करके कौन ले जा करके देते थे? किसान ही देते थे जी? नहीं, जमींदार होगा। कौन ले जा करके देते थे? जमींदार, साहूकार। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी4 बाहुबली हो जाएंगे। 62 का कह रहा है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल? जी कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होंगे? लॉर्ड कॉर्नवालिस है। चलिए आगे क्वेश्चन है, वर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह 1857 में अंग्रेजों की मदद की थी? तो मेहताब चंद। क्या होंगे? मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की थी 1857 में संथाल विद्रोह के। देखो अपने ही कई बार कट्टर होते हैं, अपने ही धोखा देते हैं। मेहताब चंद ने अंग्रेजों की मदद की थी और बेचारे संथालों के साथ बुरा हुआ। संथाल में दीकू किसे कहते थे? दीकू। दीकू अंग्रेजों को कहते हैं। किसको? दीकू किसे कहा जाता है? अंग्रेज को। अंग्रेज को कितना भी कहिए, फिरंगी कहिए, गोरे कहिए, ठीक है, ये सब अंग्रेजों को कहा जाता है। अंग्रेज, ब्रिटिशर्स कहिए, इंग्लैंड वाले कहिए, जो भी है सब इन्हीं को कहा जाता है। अगला है 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखिया भत्ता प्रस्तावित किया था? किसने जी? ठीक है, तो ऑप्शन से ए जी अगस्टस क्लीवलैंड। अगस्टस क्लीवलैंड। चलिए नेक्स्ट, दक्कन दंगा आयोग। दक्कन क्षेत्रों में जो थी वो पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई थी? दक्कन दंगा आयोग क्वेश्चन पूछता ही है, दक्कन दंगा आयोग। तो आपका ऑप्शन से डी फॉर देवसेना, 1878 में। अगला है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की थी? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी लगाए थे भारत में, तो उन्होंने भारत की दीवानी कब प्राप्त की थी? तो ऑप्शन से डी हो जाएगा, डी 1765 में। दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? किस कारण ने किसानों को, मुझे लगता है ऑप्शन से डी होगा, डी ही होगा, क्योंकि आपका यहाँ पे साफ क्वेश्चन पूछ रहा है सरकारी राजस्व की उच्च दर, यानी सरकार ने ऊंची कीमत बढ़ा दी थी, कपास के मूल्य में परिवर्तन कर दिया, साहूकारों द्वारा इनका शोषण किया गया, ये सभी इनकी मांग थी। तो ऑप्शन से डी ही होगा। अगला 1857 के गवर्नर जनरल कौन था जी? 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पे होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन थी जी? लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी ने ही 1853 में थे, इन्होंने भारत में सबसे पहले ट्रेन चलाई थी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी के बाद कैनिंग जो आए वो उसी के समय भारतीय ने, यानी हम लोगों ने अंग्रेजों के प्रति प्रथम विद्रोह किया था और इस विद्रोह में हम लोग
हार गए थे। अब हारने का कारण क्या था, ये सब एग्जाम में पूछता ही है सब्जेक्टिव में। डलहौजी के अवध का अधिग्रहण कब किया था? डलहौजी ने कब अवध को लूट लिया था जी? तो 1856 में। अवध की रानी कौन थी जी? बेगम हजरत महल। हजरत महल, ठीक है, हाँ, बेगम हजरत महल। ठीक है, अगला बढ़ते हैं हम लोग। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था जी? बेगम हजरत महल। लीजिए, आ ही गया। लखनऊ को कहिए या अवध कहिए, बात एक ही हुआ। लखनऊ को ही पुराने समय में अवध कहा जाता था। तो यहाँ ऑप्शन से 71 से ऑप्शन से ए हो जाएगा। अगला है, अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? एक मुश्त बंदोबस्त अवध में कब लगाया गया जी? चलिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन से सी, 1856। 73 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ? हाँ, किसके नाम से? बहादुर शाह जफर। किसके नाम से जी? बहादुर शाह जफर के नाम से हुआ। अगला क्वेश्चन है, कोई छूट तो नहीं रहा है ना जी? ठीक है। अगला है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया था जी? जल्दी बता दीजिए कि कौन सा व्यक्ति? हीरोज तो था रानी लक्ष्मीबाई का जी। हीरोज कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई को मारने वाला था। यहाँ पे होगा हडसन। कैप्टन हडसन ने ही बहादुर शाह जफर को दिल्ली में गिरफ्तार किया था और लेके चला गया था रंगून, और वहीं पे ले जाकर के उम्र कैद दे दिया। अच्छा, उनको इसका क्या नाम है? बहादुर शाह जफर का जब लड़का का था, उसका काट करके गर्दनाती पुता का सब दीवार पे दिल्ली के लाल किला के गेट पे टांग दिया था सब अंग्रेज। बड़ा कट्टर था सब अंग्रेज सब। और उसने क्या किया? बहादुर शाह जफर को उद्रोह ना हो, लोग विद्रोह ना करें, इसके लिए रंगून में ले जा करके इसको उम्र कैद रखा। अगला जो है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इन मेमोरियल नामक चित्र किसने बनाया? 1859 में, ठीक है, किसने बनाया था जी? ऑप्शन से बी हो जाएगा, टॉमस जोन्स बार्कर। ये लाइन थोड़ा सा अप डाउन करता है ना, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ठीक है। चलिए आगे है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब हस्तांतरित की? देखो, हस्तांतरित जो है वो बात चली थी 1911 में जी, लेकिन जो लिखित डाटा जो है दिल्ली से कब हस्तांतरित हो गई थी वो है 1912। आप 1912 लगाइएगा, 1911 मत लगाइएगा, ठीक है, 1912 लगाइएगा। 11 में जो बात चली थी, लेकिन जो लिखित और ये सब हुई थी, जो भी चीजें फाइलें वगैरह, वो सब 1912 में हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है जी? मुंबई। कहाँ है जी गेटवे ऑफ इंडिया? इसका निर्माण 1911 में शुरू हुआ था, ठीक है। रानी जो थी मैरी, उसी के स्वागत में जो था मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करा था। बताओ, अंग्रेज सब, रानी जब आ रही है भारत, उसके लिए इंडिया गेट बनवाया जा रहा है कि भारत के अंदर इसी गेट से प्रवेश करेंगे। पहले पानी जहाज से ही भारत में लोग एंट्री करते थे, तो इसीलिए गेटवे ऑफ इंडिया समुद्र के किनारे बनवाई गई है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी जी? डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 1774 में था, और इसमें ऑप्शंस में है ही नहीं, तो इसका ऑप्शन से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है, किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष ब्रिटिश यात्रा करने की सलाह दी थी? किसने? गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी 1915 में आए थे ना, तो इनके राजनीतिक गुरु बने कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले ने बताया था कि भारत में सबसे पहले अपने नीति वकालत करने से पहले आप 1 साल तक पूरे भारत को भ्रमण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, कहाँ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो बातें कही थी वो गोपाल कृष्ण गोखले ने कही थी, यानी ऑप्शन से बी हो जाएगा, बी फॉर बाहुबली। गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई? गांधी जी किस जगह पर सार्वजनिक रूप से बाहर निकल के सामने आए थे?
कब आए थे जी? तो ऑप्शन से ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। यह वो जगह था जहाँ सार्वजनिक रूप से गांधी जी भाषण देने के लिए सभी के सामने उपस्थित हुए थे। अगला है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917। जी चंपारण कहाँ है जी? बिहार में ही है, अपने ही जिला में है, बिहार में है, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पे जो आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन से सी, कटप्पा। ठीक है, 1917। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिससे सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा था? कौन सा है जी? 83 नंबर। जल्दी बताइए, सोचिए क्या हो सकता है, माइंड लगाइएगा तो निकल जाएगा। देखिए क्या कह रहा कि रॉलेट एक्ट कानून, प्रेस पर प्रतिबंध यानी मीडिया पर रोक, नहीं जी ये भी नहीं हुआ था। बिना जांच के कारावास, हाँ जांच उच नहीं होगा, बिना जांच के ही कारावास, ए और बी, तो ये तो दोनों नहीं होगा, ऑप्शन से केवल बी ही होगा। रॉलेट एक्ट कानून को काला कानून की संज्ञा दी गई थी, बिना जांच के ही आपको जेल के अंदर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन से ए, महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? किस जज ने? जो 1922 में गांधी जी जेल गए थे तो उस समय जो जज था वो कौन था? सी एन ब्रूमफील्ड। ऑप्शन से बी हो जाएंगे, ऑप्शन से बी। ठीक है, अगला है 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी थे, जवाहरलाल नेहरू थे कि सरदार पटेल थे? जी नहीं, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। 86 क्वेश्चंस का जो होगा वो आपका बी होगा। दांडी किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताओ। दांडी यात्रा, अरे गुजरात में। कहाँ है जी? दांडी। ठीक है, गुजरात में। आप जब इंडिया का मैप देखेंगे, इंडिया का मैप, तो यहाँ पे जो आपका ऐसे जो बनता है ना, यहीं पे है दांडी। ठीक है, दांडी, यहीं से दांडी यात्रा शुरू हुई थी, तो ये कहाँ है? गुजरात में है। अगला है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के वायसराय कौन थे? दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज राउंड टेबल समिट जो 3 हुई थी, तो वही पूछ रहा है, तो दूसरे में कौन थे? जी बिल्कुल, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन। तो गांधी इरविन समझौता भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो कब हुआ है ये? अंग्रेजों के समय, यानी लॉर्ड इरविन ही थे, इसका ऑप्शन होगा। व्हाइट कांग्रेस एवं गांधी हैव इन डू और चैरिटेबल किसने लिखी थी जी? ये अनटचेबल, यानी वही हरिजन निचली जाति से था, तो हमारे प्रिय कौन हो जाएंगे? भीमराव अंबेडकर। यानी SC ST के लिए यानी बहुत ही अच्छा काम किया हमारे भीमराव अंबेडकर ने, तो हमारे अंबेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तो उस नेता की जरूरत नहीं रह जाती। यह कथन किसने कहा था जी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था जी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जब एक आदमी उठ खड़ा होता है तो बाकी किसी नेता की जरूरत नहीं होती। सभी अगर अपने आप में खड़े हो जाए तो हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए और बी दोनों, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ए और बी, ऑप्शन से सी हो जाएगा। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? जल्दी बताइए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? जी बिल्कुल, 3 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी 1931 में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 में फांसी दी गई थी। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है, तो जानते ही हैं कि कैबिनेट मिशन के सदस्य ये 3 ही थे, लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स, यानी माउंटबेटन। कौन नहीं थे? तो नहीं थे में कौन हो जाएंगे जी? लॉर्ड माउंटबेटन। ये नहीं थे, ये तो लॉर्ड माउंटबेटन तो बेटन प्लान लेकर के भारत इंडिया को डिवाइड करने के लिए ये भारत आए थे, तो ये तो अलग मैटर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बता दीजिए जी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो संविधान बनाने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे। ये जो समय था, ये समय था आपको 9 दिसंबर 1946 से लेकर के आपको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर के तैयार हुआ था।
ये आप कैलकुलेट करेंगे तो खुद पाएंगे कि 2 साल 11 महीना और 18 दिन हो जाता है। अगला है संविधान सभा की संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? जल्दी बताइए, संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे जी? बिल्कुल राजेंद्र प्रसाद। अध्यक्ष जो थे अस्थायी यानी फिक्स जो अध्यक्ष हुए वो राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी हुए वो सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी कौन है जी? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन यह फिक्स पूछ रहा है तो राजेंद्र प्रसाद ही है। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? यंग इंडिया, हरिजन, इनमें से सभी। गांधी जी ने ये 3 गो किताबें यानी संपादन किया था, अखबार वगैरह है, पत्रिका, इसका संपादन किया था। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946। अभी आपको बताया था स्टार्टअप जो हुआ था 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन से बी हो जाएगा। ठीक है। अगला, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम, लास्ट 26 जनवरी को तो लागू हुआ था, उसकी अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, यानी 2 दिन पहले उसकी अंतिम बैठक हुई थी। अगला है, एक शक्तिशाली और एकीकृत वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा था कि 1935 में गवर्नमेंट एक्ट ने हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? किसने कहा था जी? देखिए, भीमराव अम्बेडकर जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है, भीमराव अम्बेडकर। देखिए यहाँ पे हमने आज ऑब्जेक्टिव कराया आपको 100 ऑब्जेक्टिव है।